चलिए दोस्तों, तो स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बनाता है। अभी देखो, स्प्रिंग का प्रोजेक्ट कुछ नया नहीं है। बेसिकली वी हैव टू क्रिएट मावेन प्रोजेक्ट ओनली, राइट? इफ यू क्रिएट मावेन प्रोजेक्ट and you add the dependency of the spring, then that project becomes spring project. तो मोटा मोटा अपने को खाली जार फाइल डालनी है, प्रोजेक्ट तो मावेन का ही बनने वाला है। उसी मावेन के प्रोजेक्ट में तुम हाइबरनेट की जार फाइल डाल लोगे तो हाइबरनेट का प्रोजेक्ट बन जाएगा। उसी जार फाइल में तुम मान लो जेएसपी सर्वलेट के लिए एचटीटीपी सर्वलेट एपीआई डाल दोगे तो एडवांस आर का बन जाएगा, वेब का प्रोजेक्ट बन जाएगा। उसी के अंदर तुम पेमेंट गेटवे करना चाहते हो तो पेपाल की डिपेंडेंसी डाल दो तो पेमेंट गेटवे बन जाएगा, जैसे अमेजोन पे, गूगल पे है। सो डिपेंड्स ऑन दैट कि कौन सी लाइब्रेरी आप यूज करते हो, प्रोजेक्ट उसका बिहेवियर देगा, राइट? और मावेन क्यों करना है, तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि मावेन करोगे तो जितनी भी जार फाइल, लाइब्रेरी फाइल आप लाओगे और उसकी सब डिपेंडेंसी, उसका वर्जन, वो सारी मगजमारी कौन करेगा? मावेन करेगा ना, पीसी में से होगा और हाँ, मेमोरी नहीं। दैट इज ट्रू। तो दोस्तों चलिए प्रोजेक्ट बना देते हैं। मावेन का मैंने बनाया था, उसकी जगह पे मैं नया बना रहा हूँ। सेम चीज, मावेन का ही प्रोजेक्ट है, रिपीट हो रहा है, राइट? तो फाइल में जाके, न्यू में जाके आपको क्या सिलेक्ट करना है? मावेन। फाइल में जाओ, न्यू में जाओ, मावेन प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। अगर नहीं दिखता है तो आप अधर में जाके टाइप कर सकते हो मावेन, और आपको मावेन प्रोजेक्ट मिल जाए। वहां नेक्स्ट कीजिए। फिर अगर लोकेशन में किसी प्रोजेक्ट के अंदर मिस हो गया है तो यू कैन सिलेक्ट कि भाई साहब मेरी वर्कस्पेस के अंदर, राइट, माय वर्कस्पेस इज इक्लिप्स डब्ल्यूपी, तो उसके अंदर बनाना है। ये आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट, ये ब्लैंक ही होगा आपके अंदर। अब यहाँ पे आपको इंटरनल सिलेक्ट करना है, आखिरी लेक्चर में मैंने बताया था वैसे। और मावेन का जावा प्रोजेक्ट बनाना है। अगर वेब प्रोजेक्ट होता तो अपन ये सिलेक्ट करते, राइट? तो नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट, इसलिए जो डिफॉल्ट क्विक स्टार्ट आया दैट वी विल सिलेक्ट एंड देन डू नेक्स्ट। यहाँ इंटरएक्टिवली पूछा गया है, क्या कमांड प्रॉम्प्ट से आप आंसर दोगे? ना भाई, तू सब कुछ ले ले खुद से। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, लेट्स हम लोग लिख रहे हैं 24 स्प्रिंग में मिक्स, राइट? सब प्रोजेक्ट का नाम भी मैं वही लिख रहा हूँ। अब वर्जन, यानी जब आप ये लॉन्च करोगे तो तुम्हारा कौन सा वर्जन होगा, अभी हम इसको इग्नोर करते हैं। जब लॉन्च करेंगे तब की बात, तब उसको रीनेम कर लेंगे। सो मैंडेटरी नहीं है। पैकेज, मेरा मेन पैकेज कॉम होगा। इनसाइड द कॉम आई विल डू एवरीथिंग, कंट्रोलर बनाओ या डाओ बनाओ या यूटिल बनाओ या कुछ भी बनाओ। फिनिश कर लो। राइट हैंड साइड बॉटम में कॉर्नर साइड आपको दिखेगा परसेंटेज कितने कंप्लीट हो रहा है वो, और यहाँ पे भी आता जाएगा। सो कंसोल पे ध्यान रखना है, अगर उसने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो आपको आंसर दे देना है। कभी कभार क्या आप वो टिक करना भूल जाओगे तो नीचे क्वेश्चन पूछेगा, आपको लगेगा सर 33% पर अटक चुका है। अटका नहीं है, वो वेट कर रहा है कि तुम आंसर दो। नीचे यहाँ पे पूछा जाएगा, राइट? नहीं पूछा है और खत्म हो गया, दैट मीन्स आपने सब सही फॉलो करा था, इसलिए। तो आप देख सकते हो मैंने 24 स्प्रिंग में मिक्स 6 PM बना दिया है, मेरा प्रोजेक्ट बन चुका है। उसमें मेरे पास एसआरसी मेन जावा कॉम, उसमें ऐप डॉट जावा है मेन मेथड के साथ। उसको मैं रन करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन, अच्छे से रन हो जाएगा। सी नाउ, ये बना कोर जावा का प्रोजेक्ट, नॉर्मल प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे स्प्रिंग के फीचर्स डालने हैं, राइट? इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या करना है? स्प्रिंग की कैपेसिटी डालनी है। तुम्हारी फाइल ये रही ना? ना, डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना है? वेबसाइट मावेन मेरे पास नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट है दोस्तों अभी, उसके अंदर मैं नॉर्मल स्प्रिंग सपोर्ट करना चाहता हूँ कोर के लिए, राइट? तो फंडामेंटल यूज करना हो स्प्रिंग का। अभी वेब पर नहीं जा रहे हैं हम लोग, या माइक्रो सर्विस पर, या सिक्योरिटी पर, या डेटाबेस। अपने को बेसिक स्प्रिंग चाहिए, राइट? तो बेसिक स्प्रिंग में आप सीखोगे क्या? तो स्प्रिंग ने क्या बोला था? आई विल फॉलो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न फॉर योर क्लास, राइट? I will create and I will manage life cycle of your object, right? तो जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो सब कुछ मैं करूंगा। तो भाई वो कैसे हो रहा है? जब आप स्प्रिंग वेब या बूट करोगे तो सब अपने आप होता होगा। तो यहाँ आप पढ़ोगे कि भाई कैसे स्प्रिंग सब कुछ मैनेज करता है, कैसे स्प्रिंग बनाता है, कैसे तुम उससे मांगोगे, एवरीथिंग, राइट? आगे जाके वो अपने आप हो जाएगा। तो अपने आप में आपको पता चलेगा, अच्छा ये लिखा हमने उसमें अपना इसलिए हुआ क्योंकि बिहाइंड द सीन इतना सारा कोड लिखा गया। यानी जब आप स्प्रिंग कोर पढ़ोगे तो आपको लगेगा इतना सारा मजूरी क्यों करना है, फ्रेमवर्क है तो।
और भाई साहब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोर में आप पढ़ रहे हो कि वो क्या कर रहा है तुम्हारे लिए, फिर आगे जाके तुम्हें नहीं करना है, वो करेगा, पर अभी आपको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या कर रहा है, इसलिए हम लोग अब कर रहे हैं। क्लियर दोस्त? तो चलिए अपने स्प्रिंग का मेन प्रोजेक्ट बनाते हैं, फंडामेंटल कोर। तो उसने बोला है कि भाई तुम्हें अगर किसी भी प्रोजेक्ट को स्प्रिंग में ले जाना हो तो मेरी 4 डिपेंडेंसी डालनी मैंडेटरी है। सबसे पहली डिपेंडेंसी है मेरी स्प्रिंग कोर, उसके बाद कंटेक्स्ट, उसके बाद बीन, और उसके बाद ईएल एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ये 4 अगर आप डाल दो तो आपके प्रोजेक्ट में स्प्रिंग का परफेक्ट सपोर्ट मिल जाएगा। जो भी स्प्रिंग करता है, क्या करता है, बहुत सारी चीजें, उसमें से मैंने 2-3 चीज लिखी है यहाँ पे, राइट। और अपने ये 2-3 फोकस करेंगे और धीरे धीरे और भी फोकस करेंगे। तो यू नीड टू इंस्टॉल दीज ऑल डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसी कहाँ से लाओगे? तो उसके लिए अपने को जाना है मावेन सेंट्रल रिपो पे। मावेन सेंट्रल रिपो का मतलब होता है mvnrepository.com, पता है ना, नेट पर चलाना है मोटा मोटा। तो मेरे पास प्रोजेक्ट रेडी है, मुझे इसमें डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो सबसे पहले मुझे जाना है pom.xml में, और उसके अंदर अगर तुम्हारा ओवरव्यू में ओपन होता है दोस्तों, राइट, ऐसे, तो आखिरी वाला सिलेक्ट कर लो, तो आपको ऐसे कोडिंग वाला मिल जाएगा, राइट। और उसके अंदर कौन सी चीज यूज करनी है? डिपेंडेंसीज वाली। डिपेंडेंसीज के अंदर हम लोग डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। तो डिपेंडेंसीज में अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे हम सारी डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला था स्प्रिंग कोर डालना है, राइट। तो गूगल में जाओ, स्प्रिंग कोर कि भाई स्प्रिंग कोर की जार फाइल चाहिए, माविन तू दे, मारो एंटर, देखो आ गई mvnrepository.com, और उसमें लिख के आ गया ओआरजी स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्प्रिंग कोर। तो यही तुम्हारी वेबसाइट है, उसमें जाओ। वहां तुम्हें बहुत सारे वर्जन दिए जाएंगे, यू हैव टू सिलेक्ट, लेट्स सिलेक्ट द लेटेस्ट वन, राइट। बहुत सारी दिक्कत होगी पर देख लेंगे। 6.1.6 नया है तो कुछ कन्फिगरेशन चेंज, स्टेबल वर्जन नहीं, स्टेबल ही होगा, पर कुछ कन्फिगरेशन चेंज करा होगा, कई क्लास बदल चुके होंगे, कई मेथड बदल चुके होंगे। तो मैं जो कराऊंगा शायद से उसमें डेप्रिकेशन वार्निंग आ सकती है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा नया क्या है। सो लेट्स यूज न्यू वन। और स्प्रिंग 6 के अंदर तो उन्होंने बहुत सारे फीचर्स ऐड करे हैं, राइट। जो हॉट रिलोडिंग और सब जो अभी ट्रेंडिंग में है वो सारे इसमें आ चुके हैं, राइट। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो सारी पढ़ना ही है। इसको यहाँ क्लिक करो, हमने सिखाया था ना, ये कॉपी करने के लिए यू हैव टू जस्ट क्लिक, इट इज ऑटोमेटिकली कॉपीड। और इस चीज को कहाँ पेस्ट करना है तुम्हें? तुम्हारे pom.xml, राइट, डिपेंडेंसीज के अंदर। सबसे पहले हमने कौन सी डाल दी? स्प्रिंग कोर। उसके बाद आपको कौन सी चाहिए? स्प्रिंग कंटेक्स्ट। तो गूगल में जाके आप लिख दो स्प्रिंग कंटेक्स्ट माविन। अब स्प्रिंग कंटेक्स्ट का कौन सा वर्जन लो? तो सर मैं उसमें 6.1.5 लूँ तो दोस्तों स्प्रिंग के केस में अगर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क की एक भी डिपेंडेंसी 6.1.6 की लेते हो तो दूसरी, तीसरी, चौथी सारी डिपेंडेंसी सेम वर्जन, कंपलसरी सेम वर्जन की लेनी पड़ेगी, वरना ऐसी एरर आएगी जो गूगल भी ना ढूंढ पाए, राइट। ऐसी एरर आएगी जो आपको गूगल भी नहीं बता पाएगा। सो मैंने यहाँ 6.1.6 लिया था कोर का, तो मुझे कंटेक्स्ट का भी कंपलसरी 6.1.6 लेना है। जस्ट कॉपी पेस्ट। एक चीज ऐसी है दोस्तों कि अगर तुम कंटेक्स्ट की डिपेंडेंसी डालते हो तो देखो नीचे उन्होंने बोला है कंपाइल डिपेंडेंसी, यानी कंटेक्स्ट को अच्छे से चलने के लिए और 4-5 चीजें चाहिए। तो नीचे देखो एओपी, बीन्स, कोर, ईएल, सारी की सारी तुम्हारी आ गई ना। वो आ जाएगा। अगर आप कंटेक्स्ट डालोगे तो ये सारी की सारी आ जाएगी, पर मैं आपको सारी की सारी मैन्युअली डलवाऊंगा ताकि आपको याद रहे कि कौन सी 4 डिपेंडेंसी मेन थी जो आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, राइट। सो वी हैव टू मैन्युअली अगेन, सो कोर डाल दी, कंटेक्स्ट डाल दी। तो वो हमने वर्जन आप पूछे, ओके। आप पूछ पड़े हमने। स्प्रिंग बीन, उसकी भी लेटेस्ट ले लेते हैं 6.1.3, और आखिरी वाली थी ईएल, राइट। सर 1.6 यूज करिए ना। यस 1.6, ओ 6.1.6। और अब ले लेते हैं स्प्रिंग ईएल। सर जेसीएल पण कई पड़से ना, स्प्रिंग कोर माटर आप ना, वो तो अपने आप हो जाएगा, वो खाली इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ वो मुझे बताएगा कि भाई कंपाइल डिपेंडेंसी कोर, सो
स्प्रिंग ईएल तभी वर्क करेगा जब तुम मुझे कोर प्रोवाइड करोगे। तो आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, वेन्यू डाउनलोड, वेन्यू से ये मुझे दे दो तो ये भी मिल जाएगी। आप समझ रहे हो ना? ये तो खाली नॉलेज के लिए कि भैया इसको इसकी जरूरत है। और मावेन का यही तो फायदा है कि तुम्हें डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी है तो मेन डाउनलोड करो, उसकी सब डिपेंडेंसी तो मिल ही जाएगी अपने आप, राइट? तो सारे वर्जन चेक कर लो, 6.1.6 है, यस। तो स्प्रिंग कोर बीन कंटेक्स्ट ईएल हमने सब कुछ डाल दिया है, राइट? जैसे जैसे तुम सेव करते जाओगे यार, राइट हैंड साइड कॉर्नर में डाउनलोडिंग का आता जाएगा और तुम्हारे पास डाउनलोड हो जाएगा। नाउ वी कैन से दैट दिस प्रोजेक्ट हैज अ स्प्रिंग सपोर्ट। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ बीन करके, और उसके अंदर एक अपने क्लास बना देते हैं डीबी या फिर यूजर का, यूजर बीन। अब ये बीन क्लास के अंदर हम 2-4 फील्ड रख देते हैं कि भाई प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम, और प्राइवेट चीज को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? गेटर सेंटर। लंबो को नहीं ना। तो यहाँ अपने राइट क्लिक करके सोर्स जनरेट गेटर सेंटर कर देते हैं। तो वेब मच करो सो अपना। तो ये अपना गेटर सेंटर। अब मैं यूजर बिन का ऑब्जेक्ट यहाँ बना रहा हूँ, राइट? नॉर्मल कोर जावा की प्रोजेक्ट हो तो आप क्या करते हो? यूजर बीन यूजर वन इक्वल टू न्यू यूजर बीन। मान लो आपको 3 यूजर के ऑब्जेक्ट चाहिए या 2, तो आप ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, राइट? ये यूजर 2 है और ये यूजर 3 है, और फिर आपको जो भी मैच करना है कर सकते हो, राइट? और अगर आप सीआउट में यूजर 1 प्रिंट करोगे तो उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, 2 का और 3 का प्रिंट कराते हैं, और तीनों का एड्रेस डेफिनेटली अलग अलग होगा क्योंकि आपने न्यू कीवर्ड यूज किया है। देख रहे हो, तीनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग। अब हमने बोला था ये स्प्रिंग का प्रोजेक्ट है, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू हैंडल बाय द स्प्रिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और सब कुछ स्प्रिंग करेगा, राइट? तो हम बोलते हैं कि स्प्रिंग करेगा, स्प्रिंग करेगा, स्प्रिंग करेगा, पर भाई साहब स्प्रिंग के अंदर एक एंटिटी है ये सब कुछ हैंडल करती है, और उसका नाम क्या है? तो आईओसी कंटेनर, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, वो बाद में समझेगी उसका मतलब क्या है, और उसका नाम क्या है? आईओसी कंटेनर। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो स्प्रिंग कंटेनर, या फिर स्प्रिंग आईओसी कंटेनर, स्प्रिंग कंटेनर, आईओसी कंटेनर, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर, ये कॉम्बिनेशन तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये कंटेनर की जिम्मेदारी है तुम्हारे सारे क्लास की मेमोरी अलोकेट करे, डीअलोकेट करे, पूरी लाइफ साइकिल मैनेज, राइट? और ये जो कंटेनर है वो आता कहां से दोस्तों? कंटेक्स्ट। तो स्प्रिंग की जो आपने कंटेक्स्ट वाली लाइब्रेरी डाली थी ना, उसके अंदर तुम्हारा कौन पड़ा है? कंटेनर। ये कंटेनर तुम्हारे टॉमकैट सर्वर की तरह है कि सर्वर चालू होगा वैसे कंटेनर चालू होगा। टॉमकैट सर्वर चालू हो जाने के बाद पूरे सर्वलेट की लाइफ साइकिल की जिम्मेदारी किसकी थी? टॉमकैट की। वैसे यहाँ सारे क्लास की मेमोरी की जिम्मेदारी किसकी होगी? कंटेनर की। तो वहां पे भी वो कंटेनर ही था, वहां पे वो सर्वलेट कंटेनर था, यहाँ पर ये स्प्रिंग कंटेनर है या आईओसी कंटेनर है, राइट? तो मोटा मोटा यहाँ मुझे अगर सिंगलटन डिजाइन पैटर्न करनी हो, राइट, कि मुझे 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं और फिर मैं उसका सीस आउट करूं, तो सबका मेमोरी लोकेशन सेम होना चाहिए। तो ये एलोकेशन किससे कराना पड़ेगा तुम्हें? आईओसी कंटेनर से। आईओसी कंटेनर को बोलो कि मुझे यूजर बिन का ऑब्जेक्ट जब भी मैं मांगू तब मुझे बना के दे विद रिस्पेक्ट टू सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। तो ये आईओसी कंटेनर तुम्हें यहाँ चालू करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ सेट करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ कॉन्फ़िगर करना। अब आईओसी कंटेनर है क्या? जैसे अपाचे टॉमकैट एक सर्वर था, वैसे ये कंटेनर है, पर ये प्रोग्रामेबल है, राइट? ये कोई फिजिकल सर्वर नहीं है। तो ये मोटा मोटा तुम्हारी जावा फाइल ही है, राइट? स्प्रिंग के अंदर एज ऑफ नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंटेनर, राइट? एक है 1947 का, पुराने जमाने का, जिसको हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं? बीन फैक्ट्री। और एक है तुम्हारा चल रहा है, उसको हम कौन से नाम से बुलाते हैं? एप्लीकेशन। तो इंटर में पूछा जाएगा हु इज गोइंग टू मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ द क्लास और ऑब्जेक्ट और एवरीथिंग इन स्प्रिंग? तो आंसर है स्प्रिंग कंटेनर या आईओसी कंटेनर। आंसर है आईओसी कंटेनर या स्प्रिंग कंटेनर, बराबर। फिर पूछा जाएगा आपने स्प्रिंग में कौन से आईओसी कंटेनर यूज करे, या आपको कौन कौन से आईओसी कंटेनर पता है।
तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेनर वी हैव, वन इज बिन फैक्ट्री, अनदर इज एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। क्या किसना फर्क है, कैसे यूज करना है, वो कोई नहीं पूछेगा दोस्तों, राइट? तुम्हें खाली ये नाम पता होना चाहिए, भले इसके काम नहीं पता है, क्योंकि काम तो आगे करने वाले ही है हम लोग। तो अभी थोड़ा थोड़ा याद रखो, डोंट वरी कि डिफिकल्ट है स्प्रिंग, ऐसा सोचो ही नहीं, राइट? जितना डेप्थ में जाएंगे इतना डिफिकल्ट लगेगा, दैट इज ट्रू, पर करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेनर वी हैव, बीन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। अब बीन फैक्ट्री तो पुराना हो चुका है, नोबडी यूज, राइट? हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, देखो आ गया। और ध्यान से देखो कौन सी जगह से आ रहा है, org.springframework.context, स्प्रिंग के कंटेक्स्ट में से आ रहा है। तो बोला था ना मैंने, कंटेनर जो लाना है वो कंटेक्स्ट में से आएगा। तो अगर कंटेक्स्ट की डिपेंडेंसी नहीं डालोगे तो स्प्रिंग का कंटेनर ही चालू नहीं होगा, और स्प्रिंग कंटेनर चालू नहीं है तो स्प्रिंग डिपेंडेंसी, बीन, वो सब, सिंगलटन, डिजाइन पैटर्न, वो सब नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए। ऑब्जेक्ट बनाना सबको आता है, राइट? क्लास नेम लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर न्यू करके क्या लिखना है, क्लास पाथ एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। अब सीस आउट करके कंटेक्स्ट को प्रिंट कराते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो कंटेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा, अगर दिक्कत होगी तो रन टाइम एरर आएगी। सिंटैक्टिकली तो हम सही है, राइट? अब इसको रन करते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या सर्वर चालू होता है। देखो ये कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, फिर मैंने कंटेक्स्ट प्रिंट करवाया, तो देखो उसने सर्वर की तरह कुछ मैसेज दिया होगा, स्टार्टेड, तुम्हारा कंटेक्स्ट स्टार्टेड हो गया, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, ये उसका हैश कोड है, और मैसेज आ गया इट स्टार्टेड। मुझे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न किसके ऊपर अप्लाई करना था दोस्तों? स्प्रिंग, आज हम किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं? User मेथड्स bean. और क्लासेस ना, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। यूजर बीन। मतलब वही ना, ऑब्जेक्ट। यूजर बीन हमारा 3 बार बन रहा है, उसकी जगह एक बार बनाना है ना। मैं भले 3 बार कहीं से भी मांगू, मेमोरी सेम होनी चाहिए। तो इस एप्लीकेशन कंटेक्स्ट को बताना पड़ेगा ना कि तुझे किसको करना है, यूजर बीन को करना है, राइट? तो ये बताने के लिए दोस्तों आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ेगी। मैंने बोला था इस बार हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, राइट? और कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ऑलवेज, एक्सएमएल फाइल। सो यूजर बीन को सिंगलटन देना है और उसके लिए तुम्हें इसको बताना पड़ेगा, पर ये एप्लीकेशन कंटेक्स्ट एक्सएमएल बेस्ड है, कॉन्फ़िगरेशन तो करना पड़ेगा ना, और कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल बेस्ड है, इसलिए उसने नाम भी ऐसे दिए है। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे पूरा नाम क्या है, धीरे धीरे समझ जाओगे। सो यू नीड टू क्रिएट एन एक्सएमएल फाइल, in that you have to mention user bean. It is same as your Apache Tomcat and Servlet and web.xml, कि जब तुम सर्वलेट कंटेनर को किसी सर्वलेट के बारे में बताना चाहते थे तो तुम web.xml में एंट्री करते थे। सेम गोज हियर, यहाँ web.xml की जगह हम क्या बनाएंगे, spring.xml। वहां web.xml कंपलसरी थी, यहाँ तुम्हारी मर्जी, तुम जो नाम रखना चाहो रख सकते हो। और उसको रखना कहाँ है, तो इसी क्लास के अंदर, इसी के नाम के अंदर छुपा है, उसको कहाँ रखना है, क्या नाम है इसका, क्लास। That means your XML file should be inside the class path. तो हमने पहला फोल्डर जो कॉम बनाया वो जावा में बनाया, तो मेरे लिए मेरा क्लास पाथ कौन है, जावा। एवरीथिंग वी विल क्रिएट इनसाइड द जावा, राइट? पर अगर कहीं पे आपको देखना हो कि सर मुझे क्लास पाथ आइडेंटिफाई करना है तो हेल्प करिए, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, राइट? अभी जो कचरा था वो सारा डिलीट कर लेते हैं, ओरिजिनल चीज रखते हैं। परफेक्ट, हो गया। सी डॉट जावा डिलीट नहीं हुआ, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश हो गया। तो मोटा मोटा याद रखना है आपको कि जावा हमारा क्लास पाथ है, राइट? ताकि उसका रेप्लिका नीचे बन रहा है। देखो जावा के अंदर तुमने जो भी बनाया वो सारा कॉम बीन दिख रहा है ना क्लासेस के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपकी एक्सएमएल फाइल किस में रखनी है, जावा फोल्डर में। तो जावा फोल्डर के अंदर एक्सएमएल फाइल एक क्रिएट करनी है, तो न्यू में जाके अदर में जाके एक्सएमएल सिलेक्ट करनी है, और यहाँ क्या लिखना है, spring.xml। ये एक्सएमएल फाइल बन चुकी है। ये एक्सएमएल मैं आपको दे दूंगा, आपको खाली कॉपी पेस्ट करनी है। मैं भी कॉपी के पेस्ट कर रहा हूँ, देखो गूगल में जाके लिखेंगे स्प्रिंग एक्सएमएल का डेमो दो, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट तुम्हें का डेमो दे देगी। नीचे जाओगे तो ये मिल गया, तुम ये यूज कर सकते हो या ये तुम्हारी मर्जी, राइट? हम एक्सएमएल वाला लेते हैं, कॉपी करते हैं और पूरा ये डिलीट और ये पेस्ट, खत्म। उसको इग्नोर करो।
अभी जो एरर आ रही है उसको इग्नोर करना है। रन करने के बाद अगर एरर आती है या रन नहीं हो पाता है तो वो जेन्युइन एरर है, राइट। अब इसके अंदर तुम्हें तुम्हारे क्लास की एंट्री करनी है। कौन से क्लास की? जिस क्लास को तुम सिंगलटन देना चाहते हो। तो हम किसको देना चाहते थे? यूजर बीन को। तो यहाँ तुम्हें बीन लिखना है कि भाई मेरे लिए तो एक बीन बना। आईओसी कंटेनर उसको बीन बुलाता है। तो बीन के अंदर तुम्हें एंट्री करनी है क्या? सबसे पहले तुम्हें उसका नाम देना है। नाम यूनिक होगा, इसलिए नेम की जगह कौन सा एट्रीब्यूट है? आईडी। यूजर बीन के ऑब्जेक्ट का नाम तुम क्या रखना चाहते हो? यूजर बीन। और कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो? यूजर बीन। तो यूजर बीन कहाँ पड़ा है? कॉम के अंदर, बीन के अंदर यूजर बीन। सर्वलेट की तरह ही दोस्तों हमने एंट्री कर दी कि कॉम के अंदर यूजर के अंदर, कॉम के अंदर बीन के अंदर यूजर बीन है। दैट्स इट। अब आईओसी कंटेनर को पता चल गया कि मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट सिंगलटन वे में बनाना है, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। यानी मान लो तुम्हारे पास कोई और क्लास यहाँ पे पड़ा है बीन के अंदर, मान लो स्टूडेंट बीन पड़ा है, तो आईओसी कंटेनर इसको टच भी नहीं करेगा क्योंकि आपने उसकी एंट्री नहीं की, राइट। सो सेम एज योर web.xml या @webSolid annotation कि जब तक तुम कॉन्फ़िगर नहीं करते हो तब तक वो क्लास सर्वलेट में ट्रीट नहीं करी जाएगी। बस हमारा काम हो गया दोस्तों। अब हम जब भी कंटेनर चालू करेंगे तो कंटेनर मेरे लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। कौन से क्लास का? यूजर बीन का। सर प्रूफ करके दिखाओ। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। तो मैं यहाँ यूजर बीन में एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूं जो कहीं से भी एक्सेस हो सके, और यहाँ खाली एक मैसेज डाल देता हूँ, राइट। यूजर बीन का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ताकि हमें पता चले कि वाकई में ऑब्जेक्ट बना कि नहीं। अब अपने यहाँ जाके रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, क्या कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? नहीं। तो अब मैं उसे मांगता हूँ, ना मैपिंग नहीं। अब मैं उसे मांगता हूँ कि मेरे लिए कंस्ट्रक्टर कॉल कर, पर क्या मैंने इसको इंफॉर्मेशन दी है कि मेरी XML फाइल कहाँ है, उसका नाम क्या है? ना। तो वो तो डिफॉल्ट ही लेगा ना। तो मुझे खाली यहाँ क्या कर देना है? डबल कोट में जाके लिख देना है क्लास पाथ में तुझे spring.xml मिलेगी, उसमें से जाके लेना। अब तुम देख सकते हो तुम्हारा कंटेनर चालू हुआ उससे पहले उसने क्या करा? ऑब्जेक्ट बना दिया यूजर बीन का। समझ रहे हो? तो तुम्हें आईओसी कंटेनर को बताना है, राइट, कि तुम्हारी कौन सी XML फाइल मैं रीड करूं। यानी तुम्हारे पास मल्टीपल XML हो सकती है अगर रखनी हो तो, डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, राइट। और वो रीड करेगा और तुम्हारा इनिशियलाइज करके दे देगा। तुम्हें बताना नहीं है, तुमने बस खाली यहाँ पर एंट्री करी है spring.xml में, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट वो सिंगलटन बाय डिफॉल्ट बनाएगा। अब मैं वो भी प्रूव करके देता हूँ कि वो बाय डिफॉल्ट सिंगलटन बनाता है कि नहीं। तो तुम क्या करो, इस कंटेक्ट से मांगो कि भाई मुझे यूजर बीन दे। तो उसका नाम तुमने क्या रखा था? यूजर बीन। तो मांगने के लिए तुम्हें लिखना है कंटेक्स्ट मुझे एक बीन दे। बीन का नाम क्या रखा था तुमने? यूजर बीन। आईडी और उसको तुम स्टोर कराओगे यूजर बीन क्लास के अंदर। यूजर बीन तुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, पर उसको तो पता नहीं होगा ना कि मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ। तो कास्ट करना पड़ेगा। तो उसको बोल देंगे भाई तू जो भी रिटर्न कर रहा है वो यूजर बिन का है, अदरवाइज यू नीड टू गिव मी रन टाइम एरर, राइट। तो मेक श्योर करने के लिए उसका रिटर्न टाइम हमें कास्ट करना है कि भाई यूजर बिन जो ये आईडी है वो यूजर बिन क्लास का ही है और उसका ही मुझे रिटर्न कर। यू कैन राइट दिस फॉर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, राइट। 3 बार मांगा। मान लो तुम अलग अलग क्लास में हो तो तुम अलग अलग जगह पर 3 बार मांग सकते हो, और तीनों बार मांगने पर वो ऑब्जेक्ट एक बार बनाएगा फिर रीयूज करेगा, राइट। तो यहाँ मैं सी शॉर्ट में लिख देता हूँ यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। अगर 3 बार अलग अलग ऑब्जेक्ट बने होंगे तो एड्रेस अलग अलग होगा, अदरवाइज एड्रेस सेम होगा।